नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टॉक विद अभिमन्यु यूट्यूब चैनल। सहकारिता विभाग की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ रही है फसल बीमा योजना के संदर्भ में। हमने इसके पहले गेहूं के फसल बीमा का फॉर्म भरा था। अब धान का फॉर्म भरने का डेट आ गया है। इसका अंतिम डेट क्या है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। बहुत सारे फ्रेंड फॉर्म भर दिए थे और उनका पैसा नहीं आया था। कैसे मिस्टेक करते हैं, उसको मिस्टेक को दूर करना है, कहीं मिस्टेक ना हो जाए, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, टॉक विथ अभिमन्यु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। चलिए वीडियो को शुरू। जो सहकारिता विभाग की तरफ से जो अपडेट है वो मैं आपको एक नोटिस न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ था, उसके थ्रू मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। खेती हुई नहीं, मुआवजे को आवेदन शुरू। ये हिंदुस्तान भी पेपर में निकला हुआ था। राज्य में धान की खेती अभी शुरू भी नहीं हुई कि फसल सहायता अनुदान के लिए सरकार के निबंधन करना शुरू कर दिया। खरीफ 2020 के लिए इस योजना में निबंधन कराने की अधिसूचना सहकारिता विभाग ने जारी कर दी है। आवेदन 31 जुलाई तक लिया जाएगा। बोल रहा है कि 31 जुलाई 2020 तक ही आवेदन करना है। योजना में 3 फसल चयनित किया गया है। इस योजना में 3 फसल है। धान की सीज़न चलेगा, अब तो धान ही होगा। उसके बाद सोयाबीन और मक्का। खास बात यह है कि धान में भागलपुर के नवगछिया, बिदुरपुर, गोपालपुर, नारायणपुर और इस्लामपुर रांगरा प्रखंड इस योजना में शामिल नहीं है। मक्का के लिए राज्य के सभी 534 प्रखंड अधिसूचित है। सोयाबीन के लिए खगड़िया, समस्तीपुर और बेगूसराय जिला स्तर पर ही अधिसूचित है। अधिसूचित प्रखंडों के किसानों को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है। लिहाजा इन फसलों की खेती करने वाले किसान अब निबंधन करा सकते हैं। योजना रैयत और गैर रैयत दोनों तरह के किसानों के लिए किसानों को फसल कटने के रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा मिलता है। पिछले खरीफ में 2201 यानी कि 2201 पंचायतों में नुकसान। उधर गत वर्ष के मतलब पिछले साल का बता रहा है कि खरीफ फसल के लिए मुआवजा देने की प्रक्रिया तेज हो गई। खरीफ मौसम में 2 बार आई बाढ़ से हुई नुकसान का आकलन के बाद फसल कटने के रिपोर्ट के आधार पर 2201 पंचायतों में किसानों को नुकसान हुआ। किशनगंज को छोड़कर तो ये पंचायत राज्य में सभी 37 जिलों की है। राज्य भर के लगभग 25 लाख आवेदन सहकारिता विभाग को मिला था, लेकिन कुछ ही जांच होने के बाद 4.5 लाख आवेदन सही पाए गए, जिनको उनके फील्ड जांच होने के बाद उनको पैसा दिया गया। ठीक है दोस्तों। और फॉर्म कैसे फिलअप करना है कि मिस्टेक ना हो जाए, तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से डायरेक्ट आप जाकर और फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। ये आपका एक जो सहकारिता विभाग कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, यहाँ पे बिहार राज्य फसल सहायता योजना अधिप्राप्ति हेतु निबंधन के लिए यहाँ क्लिक करिए। ठीक है दोस्तों। ये क्लिक करने के बाद ये पेज खुल के आएगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा हुआ कृषि विभाग निबंधन के लिए यहाँ क्लिक करें, तो यहाँ पे ये क्लिक नहीं करना हमको दोस्तों। फसल सहायता योजना एवं अधिप्राप्ति हेतु निबंधन के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 लिंक दिया हुआ, इसी पे आप किसी एक लिंक पे क्लिक करके और अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और गेहूं का अगर फॉर्म आपने फिलअप किया होगा तो आपको 3 स्टेप फिलअप करना होगा। अगर पहला बार नया आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको 6 स्टेप फॉर्म फिलअप करना होगा। ठीक है दोस्तों।
तो सबसे पहले आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपने नया नया आवेदन आपको करना है, ठीक है, तो आपके लिए तो किसान रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, दूसरा बैंक का पासबुक होना चाहिए, इसमें आपका पैसा आ सके। और तीसरा है कुछ आईडी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, वो आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक घोषणा पत्र होता है, जो कि रैयत और गैर रैयत, जो इसका ज़मीन अपना रहता है उसको रैयत कृषक बोलते हैं, किसान बोलते हैं। जो बटेयादार होता है उसको क्या बोलते हैं, गैर रैयत बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसको गैर रैयत बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि इस जो घोषणा पत्र है उसको कैसे पहले फिल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि मैं, जो किसान का नाम होगा वो यहाँ पर फिलअप करना। ठीक है, फिर उसका पिता का नाम यहाँ पर फिलअप करना, फिर वार्ड संख्या, किस वार्ड में आप रहते हैं वो यहाँ पे लिखना है, फिर यहाँ पर ग्राम, आपका गांव कौन सा है, फिर पंचायत कौन सा है, फिर प्रखंड आपका कौन सा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जिला कौन सा है। ठीक है, अब लिखा है घोषणा करता या करती हूँ, औरत हो या मतलब कि वोमेन हो या मेन हो, आदमी हो चाहे औरत हो, वो करता हूँ करती इसलिए लिखा। मैंने अपनी कृषि योग्य भूमि जिसका भू स्वामित्व प्रमाण पत्र अपलोड किया है एवं खरीफ वर्ष 2020 में फसल और फसलों की बुआई की है, उसके अंतर्गत का जो ब्यौरा है वो दिया हुआ है। धान इसमें डेसिमल में लिखना है, आपने कितना डेसिमल में धान को बुआई की है, फिर मक्का कितना डेसिमल में किया है, सोयाबीन कितने डेसिमल में की है, सारी कुल रकबा कितना हुआ, मतलब टोटल जोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, तो कितना डेसिमल हो गया। ठीक है, वो आपको यहाँ पे लिख देना। ठीक है दोस्तों, अब यह पंचायत जो आपका ज़मीन हो कहाँ किस पंचायत में वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डेट लिख देना है, और यहाँ पर आप अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा लगाइएगा, और यहाँ पे साइन करिएगा, तो साइन करना आता है तो साइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पर ये गैर रैयत में थोड़ा सा ज़्यादा भरना है, सेम उतना जो रैयत को भरना है उतना सेम ही भरना है, लेकिन नीचे में थोड़ा सा दे दिया है उन लोगों को, थोड़ा कुछ एक सत्यापित उनको करने के लिए, हाँ मेरे गांव में एक किसान है, तो उनको सत्यापित करने के लिए किसान सलाहकार या वार्ड सदस्य की परामर्श यानी कि अनुशंसा वो करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप किसान सलाहकार या वार्ड सदस्य का नाम लिख सकते हैं, वो पद क्या है, वार्ड सदस्य है, वहाँ पर लिख देंगे, फिर उनका मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, फिर आधार संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, वो अपना यहाँ पे हस्ताक्षर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा फॉर्म जो सौ घोषणा प्रमाण पत्र होता है, इसको अपलोड करना पड़ता है। कहाँ अपलोड करना है ये सारी आपको जानकारी बताएंगे, वीडियो को स्किप मत करिए, आगे देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं फॉर्म को कैसे फिलअप करना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4, लिंक 5, आप किसी एक लिंक में क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपके पास एक खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बोला पासवर्ड पाने के लिए यहाँ क्लिक करें। अगर आप नए हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर जो बेसिक डिटेल होता है जो उसमें आपको फिल करना है। देखिए कैसे करना है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है किसान, कृषि विभाग के किसान निबंधन संख्या, इसमें आप डालिएगा। ऐसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर डालता हूँ, देखिए क्या बताएगा। ऑलरेडी बोल रहा है कि आपके द्वारा दी गई निबंधन संख्या से आपने पहले ही आवेदन कर रखा है, हम इस रजिस्ट्रेशन नंबर से आवेदन कर लें। ठीक है दोस्तों, इसलिए बोल रहा है क्या कि दूसरा कुछ नया, जब नया कोई रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो इसमें डालने के बाद वो आएगा। उसके बाद अपने उसमें पासवर्ड बनाना पड़ता है, मोबाइल नंबर, पासवर्ड वहीं बनाएगा जो आपका मोबाइल नंबर रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक गेहूं का जो फसल में भर दिए हैं तो उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड पाने के बाद अब यहाँ पे लॉगिन करना पड़ता है, तो आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड सेम ही रखिएगा। ठीक है, तो लॉगिन करने में दिक्कत नहीं होगा, जो बाद में भूल जाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो रजिस्ट्रेशन किए हैं उसका करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों,
मैं अपना पासवर्ड, ये मोबाइल नंबर दूसरा है, ठीक है दोस्तों, 37 एग्जिस्टेबल नहीं है, दूसरा मोबाइल नंबर डाल देते हैं दोस्तों। नाइन 3 4, ठीक है दोस्तों। ऐसे कर ले, उसके बाद इसको लॉगिन करने के लॉगिन करने के बाद आपने गेहूं का अगर किया होगा तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका फ़ोटो आ गया। अब बोले तो यहाँ पे अगर गेहूं के किए होंगे तो आपको 3 ही स्टेप भरना है यहाँ पे। वह आवेदन का फसल संबंधित विवरण देना है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। दस्तावेज अपलोड करना है जो कि वहाँ पे, फिर आवेदन को अंतिम रूप देना है। फसल सहायता योजना में आपको बताना है कि आपका किसान किस प्रकार का रैयत है, गैर रैयत है। फिर इसमें आपको खाता नंबर डालना है, फिर इसमें आपको खेसरा नंबर कुछ भी डाल दीजिए। एग्जाम्पल की तरफ इतना डाल दें आप। कुल रकबा आपका कितना है, 100 डेसिमल है, कितना भी जितना है आपका उतना ही डालिएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे धान की बुआई का क्षेत्र कितना है, ठीक है दोस्तों, तो आप इस 100 डाल दीजिए। फिर मक्का कितना बोआ है वो वहाँ पर डाल सकते हैं, 50 डेसिमल, ठीक है। अब इसको सेव बटन पर क्लिक करना, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद जो सेकेंड पेज होगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो सेकेंड पेज होगा उसको क्लिक करेंगे। ये अगर सबमिट करने के बाद वो पेज क्लिक होगा। फिर आवेदन को अंतिम रूप दे, इस पर क्लिक कर देना है। फसल सहायता योजना के लिए दस्तावेज जो अपलोड करना है, घोषणा, आप अगर गैर रैयत है तो गैर रैयत का स्व घोषणा पत्र अपलोड करिएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर रैयत है तो रैयत का करिएगा। फिर आपको आवेदन का अंतिम रूप के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक OTP आएगा, ठीक है, उसको फिर उसमें लॉगिन करने के बाद आपका जो आवेदन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये कुछ बेसिक जानकारी है जो कि आपके पास हम दिए। जल्दी करें, नहीं तो बाद में साइट खुलता नहीं है और बहुत सारे ज़्यादा परेशानियां होने लगती है, ठीक है। और किसी तरह की अगर आपको हेल्प चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं क्या दिक्कत हो रहा है ये, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से भी जाकर आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों।